क्या आप जानते हैं कि पोंतियस पिलातुस का जीवन, जिसने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की अनुमति दी थी, रहस्यमय और दुखद तरीके से समाप्त हुआ था? कल्पना कीजिए, इतिहास के सबसे विवादित निर्णय के लिए जिम्मेदार होना और परिणामों को चुपचाप सहना। पिलातुस, जो जूदिया के रोमन गवर्नर थे, का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोतों में मिलता है। उस नियति भरे दिन के बाद उनके साथ क्या हुआ, इस कहानी में बाइबल के ब्यौरे, ऐतिहासिक दस्तावेज और पिलातुस के बारे में कथाएं शामिल थीं, जिनका उल्लेख नए नियम के 400 समाचारों में किया गया है। उनकी हिचकिचाहट और अंततः यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय, यीशु के साथ उनकी बातचीत और यहूदी अधिकारियों के दबाव के साथ मत्ती 27, मरकुस 15, लूका 23 और जॉन 18 और 19 में विस्तृत रूप से वर्णित है। इसके अलावा यहूदी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस और रोमन दार्शनिक फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया जैसे स्रोत पिलातुस और यहूदिया में उनके शासन पर और ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। इन स्रोतों के समावेश से पीलेट के जटिल व्यक्तित्व और सूली पर चढ़ाने में उसकी भूमिका की व्यापक समझ मिलती है। उनकी कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल पवित्र ग्रंथों में वर्णित घटनाओं का अध्ययन किया जाए, बल्कि उनके समय की जटिल राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को भी समझा जाए। उस रोमन गवर्नर की अविश्वसनीय और परेशान करने वाली कहानी जानने के लिए देखते रहे, जिसने यीशु की किस्मत तय की। पोंटियस पिलातुस, जो कि यहूदिया के रोमन गवर्नर थे, एक दुविधा में थे। यहूदी धार्मिक नेताओं ने यीशु की सूली पर चढ़ाए जाने की मांग की, उन पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए, लेकिन पिलातुस को यीशु में कोई अपराध नहीं मिला, जैसा कि यूहन्ना 18:28 में बताया गया है। उसने कई बार यीशु को रिहा करने की कोशिश की, यहां तक कि पासओवर के दौरान कैदी को रिहा करने की वार्षिक प्रथा का सुझाव भी दिया, लेकिन भीड़ ने यीशु की बजाय बरअब्बा को चुना। मत्ती 27, श्लोक 15 से 26। अपनी अनिच्छा के बावजूद पिलातुस ने भीड़ के दबाव के आगे घुटने टेक दिए, प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथ धोकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। मत्ती 27:24। यह इशारा खुद को यीशु की मृत्यु की जिम्मेदारी से निर्दोष साबित करने का प्रयास था, एक ऐसा कार्य जो इतिहास में कायरता और अन्याय का उदाहरण बनकर गूंजेगा। इसके अतिरिक्त बाइबल के आख्यान में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिलातुस ने भीड़ को शांत करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, जिनमें यीशु को कोड़े लगाना भी शामिल था, इस उम्मीद में कि कम सजा देने से यहूदियों के धार्मिक नेताओं की संतुष्टि हो जाएगी। लूका 23:16। ये क्षण न केवल यीशु की किस्मत को मुहरबंद कर दिया, बल्कि पिलातुस के लिए भी अंत की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसकी क्रियाओं और उनके परिणामों पर सदियों तक बहस और विश्लेषण किया जाएगा। पिलात को इस क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जानकारी थी। यरूशलेम फसह के उत्सव के कारण गरमाया हुआ था, और यीशु की उपस्थिति, जिन्हें कई लोग भविष्यवक्ता मानते थे, ने तनाव को और बढ़ा दिया था। धार्मिक नेताओं ने उन पर रोम के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। लूका 23:2, जो एक गंभीर आरोप था, जो रोमन कानून के तहत उनकी मृत्यु को जायज ठहरा सकता था। पिलाट एक मुश्किल स्थिति में थे। अगर वो यीशु को रिहा कर देते तो उन्हें यहूदी विद्रोह का सामना करना पड़ सकता था। अगर वो उन्हें दोषी ठहराते तो वो एक निर्दोष व्यक्ति की मौत की स्वीकृति दे रहे होते। बगावत से बचने के लिए पिलात ने उनकी मांगों के आगे झुक गया। उसे यह नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन भर उसका पीछा करेगा। बाइबल पिलात के आंतरिक विचारों का विवरण नहीं देती, लेकिन उसके कार्य एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो अत्यधिक दबाव में था, न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। बाद की ऐतिहासिक घटनाओं से पता चलता है कि यह निर्णय उस पर भारी पड़ा। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि यहूदा जैसी प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया में सत्ता का नाजुक संतुलन आवश्यक था, और कमजोरी का कोई भी संकेत रोम के दुश्मनों द्वारा फायदा उठाने के लिए काफी था। इसलिए पिलातुस एक अत्यंत जटिल स्थिति में थे, जहां कोई भी निर्णय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक परिणाम उत्पन्न कर सकता था। जब पिलातुस यीशु का न्याय कर रहे थे, उनकी पत्नी क्लौडिया प्रोकुला को एक परेशान करने वाला सपना आया। उसने पिलातुस को एक संदेश भेजा, जिसमें उनसे कहा कि उस धर्मी व्यक्ति के बारे में कुछ भी न करें। यह सपना केवल मत्ती के सुसमाचार में उल्लेखित है, और इसकी उत्पत्ति और महत्व रहस्यमय बने हुए हैं। कुछ व्याख्याकार सुझाव देते हैं कि यह यीशु की क्रूस पर चढ़ाई को रोकने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप था। क्लौडिया प्रोकुला एक ऐसी शख्सियत है जो बाइबल के वर्णनों में केवल थोड़े समय के लिए नजर आती हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थता ने पिलातुस के नैतिक संकट को उजागर किया। उन्होंने उस सपने के कारण बहुत कष्ट झेला, जिसे वह एक दिव्य चेतावनी मानती थी। इस चेतावनी की अनदेखी करना पिलातुस के लिए एक गलती थी जो उसे हमेशा सताती रहेगी। बाद की क्रिश्चियन परंपराओं में प्रोकुला को संत का दर्जा दिया गया, उनके पैशन ड्रामा में माने जाने वाले महत्व को रेखांकित करते हुए। इसके अतिरिक्त क्लाउडिया की छवि को कुछ लोग नैतिक संकट के क्षणों में अंतरात्मा की आवाज के प्रतीक के रूप में भी मानते हैं। उनका परेशान करने वाला सपना इस कथा में एक अलौकिक आयाम जोड़ता है, ये सुझाव देते हुए कि इसमें बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं।